जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। मास्टर जी, अब अभी भी कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या बताना है? देखो तुम मुझे डरा रही हो, जल्दी बताओ जो बताना है, प्लीज। नहीं, यहाँ नहीं, हम तीनों कहीं और चल के बात करते हैं। चल अम्मू, इधर आ। अरे ये क्या चल रहा है? जो बात है वो बताती क्यों नहीं हो? तुम्हें देख के लग रहा है कि अभी रो दोगी तुम। मुझे कहीं नहीं जाना, जो बात है तुम यही बताओ प्लीज। मास्टर जी, हम कहीं और चल के बात करते हैं। बस एक सच है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और आपको ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकती। आइए मेरे साथ। चल अम्मू, इधर आ। बात क्या है नूर? कुछ बोलती क्यों नहीं? नूर, ये हम यहाँ क्यों आए? पहेलियां क्यों बुझा रही हो नूर? कहती क्यों नहीं जो कहना है? बस बहुत हो गया तुम दोनों का सस्पेंस। जल्दी बताओ वरना मैं जा रहा हूं यहां से। अब बोल अमृत, बोल। बता दे मास्टर जी को सच। चुप क्यों खड़ी है? बोल अमृत। निर्भय, वो मिक्की का एक्सीडेंट किसी और से नहीं, हमसे हुआ था। वो हमें थे निर्भय। क्या? क्या? अमृत, मिक्की का एक्सीडेंट तुमने किया? हो क्या रहा है? किसी ने गन तानी हुई है क्या तुम लोगों पे, या फिर धमकी दी है ये बोलने के लिए कि मिक्की का एक्सीडेंट निर्भय के ही किसी अपने ने किया है? पहले नूर, फिर मनुमा और अब तुम। यही सच है निर्भय। ये एक्सीडेंट हमसे ही हुआ था। तो अब तक चुप क्यों थी? तब सामने क्यों नहीं आई जब मनुमा और नूर जेल की दहलीज पर पहुंच चुकी थी? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था निर्भय। मैं ऐसा लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। हम बहुत डर गए थे। I'm sorry निर्भय, I'm really sorry। हम जानते हैं कि हमने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, पर I swear and trust me निर्भय, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। हमसे गलती हो गई निर्भय, प्लीज हमें माफ कर दो। रात को से बहुत अंधेरा था रोड पर और एकदम से हमारी गाड़ी के आगे आ गया और ये सब हो गया। हमें माफ कर दो निर्भय। माना कि हमने तुमसे सच छुपाया, लेकिन हमने खुद को कानून की सजा से बचाने के लिए नहीं किया, बल्कि हमने खुद को उस सजा से बचाने के लिए किया जो हमें तुम्हें खो के मिलने वाली थी निर्भय। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते निर्भय, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारा प्यार हमारी जिंदगी है निर्भय, हम उसे खोना नहीं चाहते। तुम्हें खोने के डर ने हमसे ये सब करवाया निर्भय। निर्भय, हमें माफ कर दो निर्भय, हमारे लिए तुमसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है निर्भय। ये जानते हुए भी कि नूर ने एक झूठा इल्जाम अपने सर लिया है, इसने वो जुल्म कबूला है जो तुमने किया है, फिर भी तुम चुप थी। क्यों अमृत, क्यों? हम नहीं चाहते थे कि बस अब एक लफ्ज और नहीं। तुमसे एक्सीडेंट हुआ, तुम डर गई थी, चलो बात समझ में आती। नूर अरेस्ट हुई तब भी तुम चुप थी, चलो ये भी समझ आता है क्योंकि तुमने उसे बचाने की कोशिश की थी। लेकिन मनुमा को सबके सामने मुजरिम साबित करके उन्हें जेल जाने के लिए मजबूर करना, ये बात मेरी समझ के बाहर है अमृत। ये जानते हुए भी कि गुनहगार तुम हो, तुमने अपने गुनाह का इल्जाम मनुमा पर क्यों डाला? I want to understand this. समझाओ मुझे।
जब कार ये चला रही थी तो जेल में हमारी नूर क्यों है? मिक्के का एक्सीडेंट नूर से नहीं, इनसे हुआ है। पुलिस को सच ना बताना भी तो क्राइम है ना। ऐसे चुप रह के हम नूर के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे और कानून की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। फिर देर क्यों करनी है मनुमा? पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लीजिए। वाह, क्या एक्टिंग थी, कमाल। कितना जोश था तुम्हारे हर एक लफ्ज में जब तुम चिल्ला चिल्ला कर सबको कह रही थी कि ये एक्सीडेंट मनुमा ने किया है। अरे तुम तो उनसे ये भी पूछ रही थी कि खुद गुनहगार होते हुए उन्होंने नूर को जेल कैसे जाने दिया। और तो और तुमने तो मुझे भी नसीहत दे दी थी कि मुझे कानून का साथ देना चाहिए। तुमने मनुमा को मजबूर किया कि वो बिना देर किए सरेंडर कर दे। बिल्कुल इंसाफ की मूरत लग रही थी तुम, ये जानते हुए भी कि गुनहगार तुम हो। तुमने ये ड्रामा क्यों किया अमृत, क्यों? वाह, तुमने सिर्फ अपना सच ही नहीं अमृत, अपना हुनर भी छुपाया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी सफाई से झूठ बोलने का इतना शानदार हुनर भी है तुमने। क्या खेल खेला है तुमने। मेरे दिल, मेरे जज्बात और मेरे भरोसे को अपने पैरों तले कुचल के रख दिया तुमने। तुमने मेरी माँ को बलि का बकरा बनाया और मुझे बेवकूफ, बेवकूफ, कमाल की खिलाड़ी निकली तुम। मास्टर जी प्लीज नहीं, रुक जाओ, मत करिए ये सब। तुमने मेरी मनु माँ को वो डर महसूस कराया जो अच्छे से अच्छे बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें उस जुर्म के लिए गिल्ट महसूस करवाया जो उन्होंने किया ही नहीं। क्यों अमृत, क्यों? निर्मल, बस नूर को बचाना चाहते थे। अगर तुम्हें नूर की इतनी ही फिक्र थी तो अपना नाम लेती ना, बताती सबको कि एक्सीडेंट तुमने किया है। मेरी माँ का नाम क्यों लिया? और क्या तुम्हें नहीं पता था कि जब मुझे सच्चाई का पता चलेगा तो मैं क्या करूंगा? जानती हो ना कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। और ये तो झूठ भी नहीं, एक साजिश थी जिसमें तुमने मेरी मनु माँ को फंसाया है। इतना तो भरोसा होना चाहिए था अपने हस्बैंड पे कि चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन नहीं, तुमने मुझ पे भरोसा करने की बजाय मेरी माँ के खिलाफ ही साजिश रच दी। मुझसे हर कदम पे झूठ बोला है तुमने, झूठ। प्लीज। अब मास्टर जी, मैं जानती हूँ हमने बहुत बड़ी गलती की है, मैं भी खुद इससे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, लेकिन अब जो कुछ भी हो गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। गलती तो किसी से भी हो सकती है, और जब ये माफी मांग रही है तो इसे माफ कर दो मास्टर जी, प्लीज। वैसे भी पापा जी हमेशा कहते हैं ना कि अगर बंदे को गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। प्लीज मास्टर जी, माफ कर दो ना इसे। अब मास्टर जी सुनिए तो। तुमने जो किया है अमृत, उसने हम दोनों के बीच एक खाई खोद दी है, और ये अग्नि रेखा उस खाई पर एक मोहर है कि हम दोनों के बीच अब ये दूरी कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं। एक तरफ नूर है जिसने मेरी माँ के लिए अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर सब कुछ दांव पर लगा दिया, और एक तरफ तुम हो जिसने खुद को बचाने के लिए ना ही मेरी माँ की उम्र का लिहाज किया और ना ही उनके साथ अपने रिश्ते का। उनकी इज्जत, उनके मान को तार तार कर दिया तुमने अमृत। किसी को अपने दिल से
अपनी जिंदगी से निकालना आसान नहीं होता, लेकिन लोग इतना मजबूर कर देते हैं कि ये मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। आज से मैं तुम्हें खुद से अलग करता हूं अमृत। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तुम मेरे लिए मर गई और मैं तुम्हारे लिए। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मास्टर जी रुक जाइए। अब को एक मौका दे दो, एक मौका प्लीज। मौके जब धोखे में बदलने लगे तो आंखें खोल लेनी चाहिए नूर। अमृत ने अपना रास्ता बदल दिया है। ये वो है ही नहीं जिसे हम जानते थे। आज ये अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी की भी बलि चढ़ा सकती है। इसलिए बेहतर होगा मुझे रोकने की बजाय तुम खुद को इससे दूर रखने के बारे में सोचो। मास्टर जी तो बहुत ज्यादा गुस्से में। मुझे अम्मू को ही समझाना होगा। अम्मू! 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 कहाँ गई अम्मू? अम्मू! अम्मू! मास्टर जी! सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया। लेख मिलावे अपने, लेख ही पाए बिछोड़े। लेख ही बांधे डोरी, लेख ही बंधन तोड़े। लेखा विच जो लिखया, लेखा विच जो लिखया, किसने है भला मिटाया। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया। तकदीर भी क्या क्या खेल दिखाए। किस दी डोरी, किस तो ये कैसी पहेली रबा, जो कदे भी सुलझे ना सुलझाए। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया। अमृत, क्या हुआ बेटा? निर्वेर को सच पता चल गया क्या? बच्चा, आजा, आजा बैठो। अमृत बेटा, आप जानते हैं हम क्या करके आए हैं? मिका को पैसे भिजवा के आए हैं 20 करोड़, ताकि वो अपना मुंह बंद रखे और आपके और निर्वैर के बीच सब ठीक रहे। एक
माँ होने के नाते हमने सिर्फ आपकी खुशी के बारे में सोचा बेटा। और अब जब हम गुरुद्वारा जा रहे थे तब आपके पापा का फोन आया। हमने तो बड़ी खुशी खुशी उनसे कहा कि हमने क्या किया है और कहा कि हम गुरुद्वारे जा रहे पापा जी के सामने मत्था टेक के उन्हें थैंक यू कहने की कि सब कुछ बिगड़ने से पहले उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। लेकिन आप जानते हैं आपके पापा ने क्या कहा? लेकिन फिर एमएस ने हमसे एक सवाल पूछा कि केडी, जिस तरह से आपने सच पर पर्दा डाला है और निर्भय को धोखे में रखा है, क्या इसके बाद भी आप पापा जी के सामने जाने की हिम्मत रख सकते हैं? और फिर एमएस ने कहा कि ये सब करने के बाद अगर आपका सर शर्म से नहीं झुका है तो बाबा जी के सामने भी मत्था टेकने का कोई फायदा नहीं। और उनकी बातें सुनकर लगा कि सच में ये हमसे क्या हो गया। हम अपनी ही नजरों में गिर गए बेटा। सब खत्म हो गया मॉम। हमारा घर, हमारा रिश्ता, सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया हमने। हम आपका दर्द समझ सकते हैं अबू, लेकिन ऐसा नहीं कहते। हम ये भूल ही कहते कि निर्भय भी किसी का बेटा है। मनप्रीत के साथ ऐसा करने के बारे में हमें सोचना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बच्चे की चाह में हम खुद रास्ता भूल गए थे। आपको सही राह क्या दिखाते? हमने सोच भी कैसे लिया कि हम किसी की माँ की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे और वो हमें माफ कर देंगे। बेटा, निर्वैर ने जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल ठीक किया। सॉरी बेटा, सॉरी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक माँ होने का फर्ज हम ठीक से नहीं निभा पाए। बेटा, आप टेंशन मत लो। हम निर्भय से माफी मांगेंगे। उसे बता देंगे कि सारी गलती हमारी है। उसे अपने बेटे की खुशियों की भीख मांगेंगे। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो ऐसे ही अपने दिल से, अपनी जिंदगी से आपको नहीं निकाल सकते। हम बात करेंगे उससे, समझाएंगे उसे। कोई फायदा नहीं है मॉम। निर्भय हमसे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ चुके हैं। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। पति पत्नी का रिश्ता ना जितना नाजुक होता है उतना ही मजबूत भी होता है। उनका प्यार बड़ी सी बड़ी दरार को भी भर देता है। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, देखना सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार मैं निर्भय से बात कर लूं। हाँ, उसे समझा दो क्या, बस। निर्भय बेटा, एक बार फोन उठा लो प्लीज,
मैसेज भेजते हैं उसे। धीरवेर पुत्र, कहाँ था तू? मिकी ने स्टेटमेंट दे दी ना, सब ठीक हो गया ना। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या कहा उसने? कुछ तो बता। अमृत कहाँ है? नहीं, मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहा? लगता है कोई तगड़ा ही स्यापा होया है। बेटा, हम जानते हैं कि अमृत से बहुत बड़ी गलती हुई है। वो खुद को माफ नहीं कर पा रही है। बहुत बहुत बुरी हालत में है वो बेटा। उसे एक मौका दे दो, एक बार उससे बात कर लो। मैं बहुत थक गया हूँ। थक गया हूँ कह के कमरे में चला गया, और हम यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं इसका। शुक्र मनाओ बीजी कि सब ठीक है। रिपोर्टर बाद में ले लेना। बेटा, अमृत आपके बिना कुछ भी नहीं है। नहीं जी पाएगी वो आपके बिना। प्लीज बेटा, एक बार अमृत से मिल लो। केडी आंटी के कितने सारे मैसेजेस आ गए मास्टर जी। प्लीज मास्टर जी, एक बार अम्मू से मिल लो। उठो मास्टर जी, आपको जाना होगा। अम्मू की हालत बहुत खराब है। वो मर जाएगी। और वो आपकी अमृत है मास्टर जी। आप ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ। आपको उससे मिलना होगा। मैं आपको उससे ऐसे मुंह नहीं फेरने दूंगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं उससे पहली वाली अम्मू बना के रहूंगी। रोज गुरुद्वारा लेके जाऊंगी, पाठ कराऊंगी, सेवा कराऊंगी उससे। आप अपनी बड़ी पोटी को माफ नहीं करोगे मास्टर जी। आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया है, और आप दोनों को सिर्फ नाराजगी का हक है, नफरत का नहीं। आप उससे मिलने जा रहे हो मास्टर जी, मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। आइए उठिए। बस नूर, उसकी वकालत में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। मैंने उससे रिश्ता खत्म कर दिया। अब मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। और तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? हाँ, कुछ समझ नहीं आता तुम्हें? 2 बार उसकी जान बचा चुकी हो तुम, लेकिन बदले में क्या मिला तुम्हें? शॉक ट्रीटमेंट, जेल। और तुम अब भी उसी की तरफदारी कर रही हो। किसी को इतना भी प्यार मत करो कि खुद को ही भूल जाओ। खुद को भूल के प्यार ना किया तो क्या खाक किया मास्टर जी? मुझे अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा है कि मैं अम्मू को सही रास्ते पर लाके रहूंगी। तो फिर क्या आपको अपने प्यार पे यकीन नहीं? आपके और मेरे दिल में अम्मू के लिए जो प्यार है, क्या उसमें इतनी ताकत नहीं कि हम अम्मू को अपनी जिंदगी में वापस ला सके? मास्टर जी, एक बार अम्मू को माफ करके तो देखो। नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। और माफी से ज्यादा जरूरी है कि उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। और वो तभी मुमकिन है जब उसे यकीन हो कि उसने हम दोनों को खो दिया है। छोड़ दो अपनी जिद नूर। मैं अमृत से कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं। मास्टर जी,
आज से मैं तुम्हें खुद से अलग करता हूं अमृत। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तुमने जो किया है अमृत, उसने हम दोनों के बीच एक खाई खोद दी है और ये अग्नि रेखा उस खाई पर एक मोहर है। तुम मेरे लिए मर गई और मैं तुम्हारे लिए। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मैं सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये क्या कर दिया हमने? अपनी खुशियों में आग लगा दी। अनुमा, पुत्र जी, मैंने सब सुन लिया। परेशान ना हो पुत्र जी। अमृत ने जो भी किया है ना, बहुत गलत किया है। और इस वक्त यही सही है कि निर्वैर उससे बात ना करे। और पुत्र जी, ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि अमृत ने मेरे साथ गलत किया। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अमृत को अपने बच्चे के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं समझ रहा उसे। कम से कम एक मौका तो देती निर्वैर को खुद को बचाने का। तुझे क्या लगता है पुत्र जी, निर्वैर अमृत को कुछ भी होने देता? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तेरी दोस्ती में मानूं, रब दिसदा। तेरी दोस्ती में मानूं, रब दिसदा। मेरी अम्मू सबसे बेस्ट है, दुनिया की सबसे बेस्ट दोस्त। और बाबा जी ने तुझे मेरे लिए ही भेजा है। पुत्र जी, ये समय ऐसे हिम्मत हारने का बिल्कुल नहीं है। संभाल खुद को और निर्वैर को भी। ये वक्त उसके लिए भी बहुत मुश्किल वाला है। और पुत्र जी, अमृत को भी थोड़ा समय दे, उसे सोचने दे कि रिश्ते, नाते, प्यार, बच्चा, परिवार, ये सब कोई मजाक नहीं होता। तकदीर भी क्या क्या खेल दिखाए, किस तो मिलाए। लेकिन अम्मू को ऐसे इस हाल में अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं है ना मन्नुमा। और आप तो जानते हो ना कि वो मास्टर जी से कितना प्यार करती है। बेचारी कैसे सह पाएगी उनकी नफरत। पता है मन्नुमा, हम ना बचपन से हर सुख दुख इकट्ठे बांटते आ रहे हैं। नहीं, मैं अम्मू को अकेला नहीं छोड़ सकती। पुत्र जी, मेरी बात समझने की कोशिश कर। कोई भी रिश्ता हो, निभाया दोनों तरफ से जाता है। लेकिन अमृत ने तो नहीं मन्नुमा, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि अगर एक निभाए ना तो निभ जाता है। लेकिन हाँ, बस शर्त ये होती है कि दूसरा वाला कभी छोड़ के ना जाए। मैं अम्मू को छोड़ के नहीं जाना चाहती मन्नुमा, नहीं जा सकती। मैं अम्मू को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मेरे होते हुए अकेले नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, अकेले नहीं हो सकती। अमृत, अमृत बेटा, दरवाजा खोलो। अम्मू, अम्मू दरवाजा खोलो, हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही है बेटा। अमृत,
मर जाने दे हमें। निर्भय हमसे नफरत करते हैं। हमने बहुत गलत किया। नूर, तू भी हमसे नफरत कर। तुम किसी के प्यार के लायक ही नहीं है। तुम्हें घर जाना चाहिए। नहीं अब्बू, ऐसा नहीं बोलते। सब बर्बाद कर दिया हमने। हमारा घर, हमारे रिश्ते, हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमें जीने का कोई हक नहीं है। अब्बू, नहीं, खबरदार आगे से ऐसी बकवास की तो। चल आ मेरे साथ, इधर आ, चल इधर आ। अमृत, अमृत, चल यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जा। अगर फिर से मरने की बात की ना तो 21 की चपेट मारूंगी तुझे। अम्मू, तू बहुत अच्छी है नूर। हमने बहुत गलत किया। हमने सबके साथ गलत किया। सबके साथ। हमने तेरे साथ गलत किया नूर। अनुपमा को झूठे इल्जाम पे जेल भेजा। निर्भय से झूठ पे झूठ बोलते रहे। हमने बहुत गलत किया नूर। तू हमें मर जाने दे। तू हमें मर जाने दे। हमें जीने का कोई हक नहीं है नूर। तब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तेरे साथ। देख मेरी तरफ, देख। मेरे होते हुए तू अकेली नहीं है। मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। मैं ऐसे नहीं टूटने दूंगी तुझे। मैं हूं ना तेरे साथ। मैं लेके आऊंगी मास्टर जी को वापस। और मैंने रब दी सौ लगे, मैं मनाऊंगी उन्हें तेरे लिए। मैं उनकी नफरत को प्यार में बदल दूंगी अम्मू, क्योंकि मैं तुम दोनों को अलग नहीं होने दे सकती। और मुझे हमारी इस दोस्ती की कसम लगी अम्मू, ना मैं तुझे टूटने दूंगी और ना ही हमारी दोस्ती को। तेरी दोस्ती में मैं रब दिसदा। निर्भय पुत्र, की होया? हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? और ये वकील साहब भी आए हुए हैं। सब ठीक तो है ना? वकील साहब को मैंने बुलाया विल तैयार करने के लिए। विल? अचानक ऐसा क्या हुआ? एकदम से ये विल बनाने का कैसे सोचा? क्योंकि मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ। हमेशा के लिए। क्या छल्लाते नहीं हो गया तू? सब कुछ छोड़ के जाने की बात कर रहा है? तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरे बिना तेरी बीजी का क्या होगा? इस बुढ़ी नूते अपनी अग लगी हुई है। कोई मेरा और मेरे सरताज का सोच ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या दौरा पड़ा है इस निर्भय को। हम हमेशा के लिए मतलब हम सबको छोड़ के जाने के बारे में तूने सोचा भी कैसे पुत्र? और तू जाएगा कहाँ? कहीं भी मनुमा, लेकिन यहां नहीं रह पाऊंगा। यहां रहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। पुत्र, क्यों हार्ट अटैक दे रहा है मुझे? बताना हुआ क्या है? क्यों ऐसी बातें कर रहा है पुत्र? कुछ नहीं बचा मेरे पास अब बीजी, ना कहने के लिए और ना ही सुनने के लिए। बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। कुछ वक्त अकेला बिताना चाहता हूं बस। लिखिए वकील साहब, मैं निर्भय सिंह सेखो अपनी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेसेस, असेट्स, शेयर्स, सब कुछ अपने घर वालों के नाम करता हूं। सब कुछ? क्यों पुत्र? मेरा मतलब है घर वालों के नाम? किस किस को क्या? जो कुछ भी मैंने कमाया है
वो सब यहाँ रहने वालों को और हमारी पुश्तनी प्रॉपर्टी चैरिटी में जाएगी। हमारी पुश्तनी जमीनों से जो कुछ भी पैसा आएगा वो जरूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा। इस दिल में जो बेचैनी है उसे दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। शायद दुआ के कुछ सिक्कों से मैं सुकून खरीद सकूं। पुत्र जी, ये सब क्या बोल रहा है तू? तू क्या अपनी माँ को इतना भी काबिल नहीं समझता कि अपना दुख दर्द उससे बांट सके? दुख के सिवा आपको हमने दिया ही क्या है मनुमा? ये दर्द हमारे पास रहने दीजिए, बहुत बोझ है इसमें। साथ ही एक डिवोर्स पेपर रेडी करवाइए नूर कौर शेखों के नाम। पुत्र, जाने से पहले मैं नूर को भी इस बेमानी रिश्ते से आजाद करना चाहता हूं। तू की कह रहा है पुत्र? तुझे हो क्या गया है? मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए अभी जी। मेरी गैर मौजूदगी में नूर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी हिफाजत, उसकी जरूरत की सारी चीजों का इंतजाम मैंने कर दिया है। अब उसे किसी भी चीज के लिए मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्वैर, इतना सब कुछ सोच के बैठा है तू? हम सबको छोड़ के जाने का फैसला भी कर लिया, लेकिन अब ये भी तो बता दे कि ये सब तू कर क्यों रहा है? बस इतना समझ लीजिए मनुमा कि अगर यहां रहूंगा तो जी नहीं पाऊंगा, और इतना यकीन है मुझे कि मेरे जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी आप लोगों के लिए और कुछ नहीं है। इतना बड़ा फैसला ले लिया तूने? तू भूल गया कि तू शेखों खानदान का आखिरी वारिस है? इस घर को वारिस देने की जिद ने मुझे यहां तक पहुंचाया है बीजी। देखता हूं बिना वारिस के कौन सा आसमान टूट पड़ता है शेखों खानदान पर। नहीं, ये नहीं हो सकता। पूरे का सपना देखा था मैंने तो, हाँ? और अब आधा भी नहीं मिल रहा है। अगर सारी पुश्तैनी जमीन चैरिटी में चली गई तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा मुझे? चकना? कुछ चाहिए लाली को। शेखों एम्पायर की एक ईंट चाहिए मुझे। बांदरी नहीं हूं मैं जो सिर्फ चकने से काम चलाऊं। अरे, इससे अच्छा तो अमृत का लड्डू आ जाता, कम से कम कुछ तो मिलता मुझे। निर्वैर ने तो मेरे मुंह के आगे से थाली छीन ली। बरसों से हाथ मुंह धोकर इसलिए नहीं बैठी थी मैं कि जब खाने का टाइम आए तो सब कुछ गरीबों में बट जाए। आया वड्डा चैरिटी में देने वाला। अगर विल बनने से पहले निर्वैर को कुछ हो जाए तो सब कुछ सीधा सीधा मेरे सरताज को मिल जाने। फिर कित्थे दी विल और कित्थे दी चैरिटी?
कुछ कर लाली, कुछ कर। कुछ ऐसा चक्कर चला कि फिल साइन होने से पहले ही सब कुछ लगा दे लास्ट बॉल पे सिक्सर। बाबा जी प्लीज प्लीज, एक आखिरी तकलीफ दे रही हूँ आपको, मेरा ये काम कर दो प्लीज बाबा जी। निर्वैर तो वैसे ही यहाँ से जाना चाहता है, अब क्या ही फर्क पड़ता है, इंडिया छोड़े या दुनिया। प्लीज बाबा जी प्लीज मेरा ये काम बना दो प्लीज। मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता, इसीलिए प्लीज कल तक सारे पेपर्स रेडी करवा दीजिए। जी, कल सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। थैंक यू। जो साइन करना है करो, लेकिन आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। आप कहीं नहीं जाओगे, आई समझ? मैं फैसला कर चुका हूं नूर, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगी, आई गल समझ? मैंने सुना है कि अपनी सफाई का मौका और सुधरने का चांस तो कोर्ट भी देती है, तो फिर आप ही अपना फैसला सुना के सबको सजा में डाल के यहाँ से नहीं जा सकते। और मैं आपको अमू को मरने के लिए नहीं छोड़ने दे सकती। अपना टाइम वेस्ट मत करो नूर, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आप कहीं नहीं जाओगे मास्टर जी, जब तक आप अम्मू से बात नहीं कर लेते मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पापा जी ये सब क्या हो रहा है? फिर आ गई मरनी बीच में, कहीं इन दोनों की सुलह ना करा दे। मेरा तो पूरा घर को जाना है, कुछ करना पड़ेगा जल्दी।